अब वो कह रहे जी मैं सिगरेट पीने के लिए बाहर चला गया था। भाई पार्लिमानी पार्टी का इजलास है, संजीदा फोरम है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। पीटीआई की पार्लियामेंट्री जो कमेटी का इजलास हुआ है और उसमें जो खबरें सामने आई हैं, जैसे कि सबको पता है कि परवेज़ खटक साहब की और जो खबरों में चीज़ें आ रही थी वो तो यही आ रही थी कि परवेज़ खटक साहब की और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की आपस में जो है वो तल्ख कलामी हुई है। कोई कहता है इमरान खान साहब को बहुत गुस्सा आया, फिर पता चला जी कि परवेज़ खटक साहब बाहर आ गए। लेकिन उसके बाद जो परवेज़ खटक साहब ने मीडिया से बात की उसमें वो बिल्कुल मुख्तलिफ थे। लेकिन जब मैं उनका शॉर्ट वो देख रही थी जिसमें वो मीडिया से बात कर रहे थे तो उसमें मैंने पीछे एक तो शहबाज गिल साहब को देखा जो बहुत बड़े परेशान मुझे नजर आए, और दूसरा जो मुझे बहुत ज़्यादा शख्सियत परेशान नजर आई वो थे मुराद सईद साहब। आखिर ये दोनों परेशान क्यों थे? यकीनी सी बात है कोई वजह थी जिसकी वजह से दोनों बड़े घबराए हुए थे, परेशान थे, और उनकी कोशिश ये थी कि शायद मीडिया से मजीद सवाल जो है वो ना लिए जाएं। इसके साथ साथ जो मरी का सानिया वो बहुत ही अफसोसनाक सानिया था। रियासत के ऊपर तो बात की जा सकती है, बड़ा आसान होता है रियासत के ऊपर बात करना, लेकिन बात तो ये है कि जो हुकूमत की जिम्मेदारी है, जो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, क्या गवर्नमेंट ने अपनी जिम्मेदारी जो है वो मानी है? इतने साल हो गए हैं पीटीआई की गवर्नमेंट को, और पीटीआई की गवर्नमेंट ने यही कहा था कि वो तब्दीली लेकर आएंगे। लेकिन अगर मैं मरी की बात करूँ तो मेरे ख्याल में वहाँ पे कोई मेट ऑफिस नहीं है। एक हिल एरिया है जहाँ पे मेट ऑफिस होना चाहिए ताकि वहाँ के लोगों को पता चल सके क्या हालात हैं और किस तरीके से उन्होंने अपने आने वाले दिनों को लाइन अप करना है, ऑर्गेनाइज करना है, और फिर कैपेसिटी की सारी बातें हमारे सामने थी। लेकिन बड़ा आसान होता है ये कह देना कि जी इसमें रियासत जिम्मेदार थी, चाहे पीपल्स पार्टी का दौर हो, पीटीआई का दौर हो, नून लीग का दौर हो। हमें इंतजामिया के लेवल पे कोई भी काम करता हुआ नजर नहीं आया। सबसे पहले मैं आगाज़ करूँगी, यकीनी सी बात है कि परवेज़ खटक साहब की स्टोरी से ही आगाज़ करेंगे। परवेज़ खटक साहब की जो मुझे बड़ी चीज़ एक अलार्मिंग लगी, सिद्दीक साहब आप तो वहाँ पर मौजूद थे, अंदर की खबर आप ही बताएंगे, उसमें ये थी कि इमरान खान साहब ने ये बोला कि मुझे कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकता। वो इस मुल्क के वज़ीर आज़म है, आखिर उनको इस लफ्ज़ का इस्तेमाल क्यों करना पड़ता है बार बार? ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, इससे पहले भी कर चुके हैं। वो मायूसी जो है वो हुकूमती सफ़ों में बढ़ रही है और अब इसका इजहार जो है वो खुलकर लोगों ने करना शुरू कर दिया है। पार्लिमानी पार्टी का जो फोरम है ऐसा फोरम होता है जिसमें ज़ाहिर है तमाम अरकान मौजूद होते हैं और उनको बात करने का मौका मिलता है। अदरवाइज़ तो वज़ीर आज़म बहुत कम लोगों से मिलते हैं। इसी वजह से परवेज़ खटक का जो असल में इशू बना हुआ है वो ज़ाहिर है उनका अपना हल्का है। आप देख रही हैं उनके भांजे जो हैं वो चले गए हैं नून लीग में, इससे पहले उनके एक अजीज़ रिश्तेदार पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। तो वो काफ़ी अपने हल्के के लोगों को भी खुश करना चाह रहे हैं कि ये देखिए जी मैंने तो वज़ीर आज़म के साथ ये बात कर दी और मैं गैस का मसला उठा दिया। गैस का इशू है, गैस के इशू के ऊपर उन्होंने शौकत तरीन की भी अच्छी खासी आज क्लास ली है, अमाद अज़हर के साथ भी उनकी, और उनको यहाँ तक उनको कहना पड़ा कि आप यहाँ पे कहानियाँ सुना रही हैं, तोता मैना की कहानियाँ ना सुनाएं, ये अमली तौर पर बताएं कि हमें हमारे लिए आप कर क्या रहे हैं। फिर उन्होंने ज़ाहिर जो अंदर की जो दोस्त है जिन्होंने बात बताई, वाक़या ये बिल्कुल हुआ है, बेशक वो तरदीद कर रहे हैं, लेकिन आप उनके शौर बार बार निकाल के सुन लें। वो एक बात लाजमी कर रहे हैं, वो कहते हैं जी मेरा जो मौक़िफ़ था, जो मेरा नुक्ता नज़र था वो मैंने बयान किया है। तो वज़ीर आज़म साहब गुस्से में इस वजह से आए परवेज़ खटक से के हवाले से, उन्होंने कहा कि आपको ये बात जो है वो करनी चाहिए थी, मुझसे अलग से मिल लेते, आपने पूरी पार्लिमानी पार्टी में ये बात करके जो है वो मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की। ब्लैकमेल तो मैं होऊंगा नहीं, वो भी गुस्से में आ गए। लेकिन ब्लैकमेलिंग वाली कोई बात नहीं है ना, जब आप गैस की बात करें, बिजली की बात करें, तो मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि आखिर वो मतलब कहना क्या चाह रहे हैं। अगर एक बंदा आकर वो ये कहता है कि मेरे हल्के में बिजली चाहिए, मेरे हल्के में गैस चाहिए, या महंगाई बढ़ रही है, तो इसमें ब्लैकमेलिंग तो नहीं है? नहीं है, बिल्कुल। और देखिए वज़ीर आज़म कायदे अवान है, अपनी पार्टी का चेयरमैन है, ये बात नहीं सुनेंगे तो किसके सुनेंगे? एक अफसोस ये हैरत अंगेज़ बात है मेरे लिए भी कि कायदे अवान मेम्बरान की अपने वज़रा की बात के ऊपर अपनी कुर्सी से खड़ा हो जाए, कह रहे कि मैं जा रहा हूँ। ये नहीं करना चाहिए, सुननी चाहिए बात, हौसला और बर्दाश्त होनी चाहिए। ये अदरवाइज़ ये चीज़ें आपके हाथ से निकल जाएंगी। इसी वजह से उन्होंने कहा, आज परवेज़ खटक ने उसी इजलास में बोला, उन्होंने बोला कि हम आपको वोट नहीं दे सकते अगर इस किस्म की सिचुएशन होगी। वो बाद में एक अलग बात है कि फिर परवेज़ खटक को बुला लिया गया। अब वो कह रहे जी मैं सिगरेट पीने के लिए बाहर चला गया था। भाई पार्लिमानी पार्टी का इजलास है, संजीदा फोरम है, वैसे भी पार्लियामेंट हाउस में आप सिगरेट नहीं पी सकते, पीते हैं लोग, पाबंदी तो है, जगह जगह पे आपने देखे होंगे वो लगे हुए साइन बोर्ड भी लगे हुए, लेकिन वो इसके बावजूद उन्होंने कहा मैं सिगरेट पीने चला गया था, लेकिन मैंने अपना नुक्ता नज़र बयान किया। और ये जो आपने बात की है ये बात काफ़ी है। मुराद सईद आप फोटोज निकाल के शहबाज गिल का देख लें, हमाद अज़हर की हवाइयाँ उड़ी थी, और हमाद अज़हर बाद में कौमी असम्बली के ऐवान में आकर इस बात की जो है बाकायदा वो कोशिश करते रहे कि इनको जो है खुश किया जाए। वो तो फिर उमर अयूब और परवेज़ खटक की अलग से भी मुलाकात प्राइम मिनिस्टर से हुई है, चैम्बर में उनको फिर प्राइम मिनिस्टर ने बुलाया और उनको ठंडा करने की जो है वो कोशिश की है। लेकिन ये नहीं होना चाहिए, हो इस वजह से रहा है कि वाकई अलीना ये मसाइल हल नहीं हो रहे। सुन लें
बात इस वजह से बिगड़ी, और ये अच्छी बात की, ये लोग ये सिर्फ ये बात नहीं कर रहे, बहुत से लोग खुश हुए हैं इन वजीर जो परवेज़ खट्टक ने किया। परवेज़ खट्टक ने एक ज़बरदस्त बात की, उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब अपने इर्द गिर्द देखें, गैर मुंतखब लोग बैठे हुए हैं, हम मुंतखब हैं, वोट लेकर आए हैं, हलकों में जाते हैं लोग गालियां देते हैं, गिरेबान पकड़ते हैं कि उनके घर में गैस नहीं है, चूल्हे नहीं जलते, रोटी नहीं पकती, तो हम किधर जाएं? इधर भी बात ना करें तो कहाँ बात करें? शौकत तरीन से मैंने कबीना में पूछा तो इन्होंने क्या जवाब वहाँ पे दिया, कोई मसले का हल हमें समझ नहीं आया। तो फिर वो प्राइम मिनिस्टर को बताना शुरू कर दिया कि हम मादादर की जानब से जी LNG जो है वो हम इंपोर्ट करते हैं, वो हम घरेलू सार्फिन को दे नहीं सकते, जो हम यहाँ पे पैदा करते हैं वो इस वजह से। अब 2 साल अभी जो प्राइम मिनिस्टर ने पाबंदी लगा दी कि नए गैस कनेक्शन पे आप पाबंदी नहीं लगानी, लेकिन जो जिसके ऊपर गुस्सा आया परवेज़ खट्टक का जी, जो 2 साल से जारी स्कीमें थी जिनके कनेक्शन आप लोगों ने दिए हुए थे, उनको कब आपने मुकम्मल करना है? हमारी हुकूमत की टेन्योर पूरी होने वाली है। लेकिन ये बात करने वाली नहीं है कि आप अपोजिशन को दे दे, फिर हुकूमत वो आकर बैठ जाए, मैं चला जाता हूँ। ये नहीं बात करनी प्राइम मिनिस्टर को चाहिए। लेकिन बात तो यही आती है ना फ़खर साहब के इमरान खान साहब ने ये बात की क्यों कि अगर आपको लगता है कि मैं डिलीवर नहीं कर रहा तो है वो मौका दे दें अपोजिशन को। इसके साथ साथ हम ये जानते हैं कि इस वक्त जब भी अगर आप परवेज़ खट्टक साहब के पुराने आप सुन लें उनको, जब भी वो आए हैं उनसे पूछा है हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से, तो उन्होंने यही कहा जी कोरोना की सूरत हाल है इसलिए मुल्क के हालात ऐसे हैं, इमरान खान साहब तो डिलीवर कर रहे हैं। इससे पहले भी परवेज़ खट्टक साहब के हवाले से ये बातें आई कि उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब की जो गवर्नमेंट है वो मेरी वजह से है। अब इस वक्त में जबकि अगर आप परवेज़ खट्टक साहब को देखें तो वज़ीर आला KP के भी रहे हैं, बड़े अहम ओहदों पर भी रहे हैं, इसके अलावा तो वो उस वक्त भी उस तरीके से अपने हल्के में डिलीवर नहीं कर पाए। अब इस वक्त में इस तरीके से बात करना क्या वजूहात है? ये जो मार्च के हवाले से हम देख रहे हैं और इमरान खान साहब ये कहते हैं कि जी आप ऑपोजिशन को फिर देख लें, आप उनको दे दें अगर आपको लगता है कि हम नहीं कर पा रहे तो। देखिए 2-3 चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट हैं जिनकी तरफ सदीक सारी साहब ने भी इशारा किया है और आपने भी बात की है। आज से चंद अरसे पहले परवेज़ खट्टक साहब जो थे वो एक जलसे से खिताब कर रहे थे और उन्होंने वहाँ पे ये बयान दिया था कि उनकी वजह से इस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत कायम है। तो उन्होंने गाय बगाए जो है ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली और अंदर बैठ के वज़ीर आज़म के साथ उनको ये बात बार बार बावर कराने की कोशिश की कि उनकी जो सपोर्ट है वो बड़ी अहमियत की हामिल है, जिसकी वजह से इस वक्त वो हुकूमत में बैठे हैं। दूसरी जो बात है कि गैस के कनेक्शन या वहाँ पर ऑलरेडी जो तरक्याती मंसूबे चल रहे थे उसकी तकमील के हवाले से जो मामलात हैं, तो देखें मेन इशू ऑब्वियसली इस वक्त क्योंकि सर्दियों में गैस का इशू आया है और उनके ऊपर बड़ा प्रेशर भी है। और दूसरी बात यह है कि KPK में जो हालिया बल्दियाती इंतखाबात हुए उसके जो रिजल्ट सामने आए हैं, उसके बाद पार्टी के अंदर उन्होंने तंजीमें नो की और परवेज़ खट्टक के ऊपर जो है वो भारी जिम्मेदारी डाली। तो परवेज़ खट्टक साहब ये भी बावर कराना चाह रहे हैं कि देखें अवाम का जो रद्द-ए-अमल है वो काफ़ी शदीद है और क्योंकि हमने जाकर उन्हीं से वोट मांगना है तो फिर हमारे लिए ये मुमकिन नहीं होगा। और इस वक्त जो नॉन इलेक्टेड लोग जिनकी तरफ वो इशारा कर रहे थे उनका ये कहना अपनी जगह पे बिल्कुल दुरुस्त है कि उनके ऊपर तो बर्डन नहीं आएगा, वो जो मर्जी बयान दे दें। लेकिन जो गैस की किल्लत का जो इशू है वो यकीनन अपनी जगह पर है, पाबंदी भी है। लेकिन वज़ीर आज़म की को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई है कि जिस तरह से उन्होंने खड़े होकर वज़ीर आज़म को चैलेंज किया और उनकी अथॉरिटी को चैलेंज किया। तो इससे ये बात साबित हो रही है कि आइंदा चल करके जो हुकूमत के ख़िलाफ़ अपोजिशन की जानिब से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बातें की जा रही हैं, उस वक़्त ये सूरत हाल ज़्यादा गंभीर हो सकती है। क्योंकि अभी तो ये सूरत हाल इससे निकल जाएंगे क्योंकि माजी में अगर आप देखें तो नून लीग के अंदर जो बड़े सीनियर पार्टी रहनुमा चौधरी निसार हुआ करते थे, उनको भी कैबिनेट मीटिंग के अंदर नवाज शरीफ के दीगर जो लोग थे उनकी तरफ से काफ़ी सरजनिश की गई थी, हत्ता के गालम गलोच भी की गई थी, उनकी बड़ी इंसल्ट की गई थी। लेकिन उस वक्त चौधरी निसार जो थे वो कैबिनेट का बाइकआउट कर गए थे और कई कैबिनेट के जो इजलास थे उसमें वो शिरकत नहीं करते थे और बाइकआउट उन्होंने जारी रखा था। फिर बाद में उनकी सिला जो थी साद रफ़ीक वगैरह से करवाई गई थी और इसमें मियां नवाज शरीफ जो वज़ीर आज़म थे और ख़ास तौर पर जो ख्वाजा आसिफ थे जो चौधरी निसार के बड़े ख़िलाफ़ थे, तो फिर मामलात को इस तरह दुरुस्त किया था। ठीक है, ये जमहूरियत का हिस्सा है, पार्टी के अंदर
अपने जो नाराज़गी है या अपने जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसका इज़हार किया जाता है। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म के पास ये इत्तलात ज़रूर हैं कि पीटीआई के अंदर जो इस वक्त अरकान असम्बली हैं उनमें एक बड़ी तादाद जो है वो मुतनफ़्फ़र बैठी हुई है और वो अपनी लॉयल्टीज़ जो हैं वो किसी टाइम पे भी बदल सकते हैं। यानी बदलने से मुराद ये है कि अगर कल को कहीं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का इशू आया तो उनके लिए काफ़ी सीरियस मसला जो है वो पैदा हो सकता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।